से शुरू करना। नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 जिसका शीर्षक है बच्चों मेरा बचपन। यानी मेरा बचपन किसका? मेरा नहीं, आपका नहीं, महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने अपने जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से बताया है कि उनके जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, वो उन्होंने किन किन से सीखे, कैसे उनके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ आ गईं कि उन्हें आज तक महात्मा गांधी नहीं कहकर बल्कि राष्ट्रपिता कहकर बुलाया जाता है। उनके जीवन में इतने सारे गुण किन किन लोगों के माध्यम से आए, किन लोगों से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। बचपन में उन्होंने बच्चों 2 नाटक देखे थे। एक था श्रवण कुमार का नाटक और दूसरा राजा हरिश्चंद्र का। तो दोनों ही अपने पितृभक्ति के लिए, श्रवण कुमार तो पितृभक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य वचन के लिए। तो दोनों गुण उन्होंने कहाँ से सीखे? श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र से। और ये दोनों गुण ही उनके जीवन में इतने महान गुण बने कि उन्हें अंग्रेज़ों को, अपने देश को मुक्त कराने के लिए अंग्रेज़ों को केवल इन 2 सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाया। लेकिन इन 2 गुणों की बात बच्चों हम नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में, यदि हम उन पर अमल करें तो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ये घटनाएं उस समय की हैं जब गांधी जी केवल 7 वर्ष के थे। यहाँ से उन्होंने जीवन में अपने कहानियाँ लिखनी शुरू की और छोटी छोटी घटनाओं को माध्यम बनाया ताकि आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले। क्या कहते हैं गांधी जी? मेरे पिता करमचंद गांधी थे, ये था उनके पिता का नाम। वे राजकोट के दीवान थे। दीवान बहुत ऊंची पोस्ट होती है, पद होता है। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। तो पहला व्यक्ति तो वही था उनके जीवन में, उनके पिता, जिनसे उन्हें सत्य बोलने की शिक्षा मिली, साहसी बनने की शिक्षा मिली और उदार हृदय, बहुत ही दयालु भी थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था, यानी गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी, हमेशा पूजा पाठ करती थी और अपने पुत्र गांधी जी को भी ऐसा ही करने की सीख देती थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन भी नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की थी। तो 7 वर्ष के समय से उन्हें बहुत कुछ घटनाएं याद रहनी शुरू हुई। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। तो सबसे पहला गुण तो उन्होंने अपना कौन सा बताया कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था। और सच बोलने की शिक्षा उन्हें किनसे मिली? अपने पिता से। मैं बहुत संकोची था। ये वो अपना गुण नहीं मानते, अपनी कमी मानते हैं कि मैं बहुत संकोची था। अपनी बात को कहने में बहुत सोच समझ के किसी से कहा करता था। कभी कभी मुझे इसका नुकसान भी होता था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। शीशे में तस्वीर दिखाने वाले पहले हुआ करता था, इसको बोलते थे बाइस्कोप। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। ये बहंगी क्या होता है बेटा? 2 डंडों पर एक तरफ एक टोकरी और दूसरी तरफ दूसरी टोकरी। तो और कंधे पर वो बहंगी को लटकाकर एक टोकरी में अपनी माता और एक टोकरी में अपने पिता को बिठाकर श्रवण कुमार ने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं कराई थी। तभी से गांधी जी को लगा कि श्रवण कुमार इतने अच्छे अपने माता पिता की भक्त सेवा करते हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो एक गुण तो ये मिला उन्हें श्रवण कुमार से सीखने पर। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। तो अब देखिए उनके जीवन में 3-4 गुण जो बहुत ज़रूरी हैं, साहसी होना, निडर होना, सत्य प्रिय होना और मातृ पितृ भक्त होना, ये 7 साल की उम्र में ही वो सीख चुके थे। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते
बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी कि वो हमेशा सत्य बोलते थे। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो सत्य बोलने की अपने पिता के साथ साथ राजा हरिश्चंद्र से भी उन्हें सीख मिली। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षाओं में तो छात्रवृत्तियां भी मिली। छात्रवृत्तियां क्या होती हैं बच्चों? स्कॉलरशिप। अच्छा परिणाम आने पर स्कूल से फीस माफ़ कर दी जाती है, किताबों के फ्री किताबें दी जाती हैं और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिसे छात्रवृत्ति का नाम दिया जाता है। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। आचरण जो मेरा स्वभाव था कि कोई मेरी कभी बुराई ना करे, मेरी हमेशा सब प्रशंसा करें, मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूं। गांधी जी हमेशा इस ओर ध्यान देते थे। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते, मुझे बहुत दुख होता था। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता, असह्य जो मुझसे सहन नहीं होता था। अपनी गलती का मुझे एहसास होता और मुझे दुख इस बात का होता था कि मैंने किसी शिक्षक का दिल दुखाया है। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना, अब ये एक और अच्छा गुण उन्होंने सीखा पुस्तकों से। पुस्तकों में क्या पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी। तो क्या किया गांधी जी ने? रोज सुबह घूमना स्टार्ट कर दिया। रोज सुबह घूमने की, सैर की आदत उन्होंने डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। जो उन्हें अपने जीवन में कमी लगती थी, वो क्या कमी थी? ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयाँ अपने इस पाठ में बताई हैं, अपनी कमी का भी उन्होंने जिक्र किया है। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। जब वो पढ़ते थे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कभी हैंड राइटिंग को, लेख पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लिखना का, अच्छे अक्षर लिखने का जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें कब पता लगा? जब वो विदेश गए। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। जब मैं औरों के लेख देखता था, हैंडराइटिंग देखता था, तब मुझे दुख होता था कि यदि मैं भी प्रयास करता तो अच्छा लिख सकता था। अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, ऐसा गांधी जी मानते थे कि यदि हमारा लेख अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हमारी शिक्षा अधूरी है। बाद में अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। उनको क्या लगा कि अब मेरी आदत पक चुकी थी, तो बहुत प्रयास करने पर भी मैं अपने लेख को बहुत सुंदर नहीं बना पाया। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, ये गांधी जी मानते थे। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान पा जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। यानी गांधी जी कहते थे कि अगर लेख सुधारना है तो चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम स्वभाव के थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चा या कोई भी विद्यार्थी उन्हीं शिक्षक के पास जाना चाहता है जो बहुत नरम स्वभाव के और जो सख्त होते हैं उनसे बचता है। यही गांधी जी ने भी किया। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया कि ठीक है, संस्कृत के शिक्षक तो बहुत सख्त हैं। उनकी कक्षा छोड़कर मैं फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। अब शिक्षक समझ गए कि गांधी जी फारसी की शिक्षा में जाकर क्लास में जाकर क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से, संस्कृत के जो शिक्षक बहुत सख्त स्वभाव के थे, गांधी जी से प्यार से बात की और उन्हें समझाया कि किसी भी विषय से डरने की ज़रूरत नहीं है।
आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, कोई भी विषय अगर कठिन लगता है तो अपने शिक्षक से उसके बारे में ज़रूर सलाह करें, ताकि शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को बदलकर बहुत सरलता से, सहजता से आपको समझा सकते हैं। और यही गांधी जी ने भी किया था। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं हुआ। पहले भी बताया था ना, गांधी जी को अपनी पढ़ाई के कारण हमेशा छात्रवृत्ति मिलती थी, इसलिए कि पढ़ाई में अच्छे थे, अच्छा उनका परिणाम रहता था। लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का घमंड नहीं किया। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। फिर भी उन्होंने पढ़ाई पर ऐसा नहीं किया छात्रवृत्ति मिलने के कारण वो बहुत अच्छा परिणाम लाते हों। बस उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए पढ़ते थे। मगर सबसे ज़्यादा चिंता क्या होती थी कि मेरा व्यवहार हमेशा सबके साथ अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, तो यह मेरे लिए असह्य था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, अपराधी बना, इस बात का गांधी जी को हमेशा दुख रहा। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। इतनी छोटी उम्र में भी गांधी जी को पता था कि मैंने गलती की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। अनुशासन अच्छा था, लेकिन वो दूसरों को भी अनुशासित करना चाहते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, ये ऊपर की कक्षा कौन सी हैं, जब बड़ी कक्षाएं हो जाती थी तब, व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा इन चीज़ों में मन नहीं लगता था। गांधी जी को ना व्यायाम पसंद था और ना ही खेल पसंद था। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह मेरी अरुचि गलती थी। तो यानी बच्चों, आपको भी रोज व्यायाम करना चाहिए, चाहे वो खेल के रूप में हो और चाहे वो व्यायाम के रूप में हो, लेकिन शारीरिक व्यायाम जरूरी है। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। किस लिए बच्चों? क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है, और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमेशा हम चिड़चिड़े बने रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने में मन नहीं लगता, किसी से बात करने में मन नहीं लगता, कोई चीज़ हमें देर से समझ में आती है। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तन का स्वस्थ होना। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण ये भी था कि पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। उन्हें लगता था कि जितना व्यायाम में मैं समय गंवा दूंगा, वो समय मैं अपने माता पिता की सेवा में दे सकता हूँ। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य न होने से सेवा में विघ्न पड़ने लगा, क्योंकि अधिक समय स्कूल में समाप्त हो जाता था। मैंने पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं, माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यायाम करना भी ज़रूरी है, ये एक शिक्षा का ही अंग है, इससे तुम कैसे दूर रह सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? जो प्रार्थना पत्र गांधी जी ने लिख कर दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ही नहीं चला। बादलों से धोखा खा गया, क्योंकि बादलों से समय का पता नहीं लग पा रहा था। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। अब गांधी जी बहुत परेशान हुए। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। अध्यापक ने पूछा, जब समय निश्चित था 4 बजे का, तो क्यों नहीं आए? मैंने जो बात थी बता दी। गांधी जी झूठ कभी नहीं बोलते थे, इससे जो बात थी उन्होंने बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। उन्हें बार बार लगा कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं, कितना दंड देना पड़ा, मैं झूठा बना। ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ?
कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, यानी सतर्क होकर काम करना चाहिए। अब उन्हें एहसास तो था कि गलती तो मैंने की है, जब मुझे 4 बजे पहुंचना था तो पहुंचना चाहिए था, लेकिन कोई सिद्ध करने का तरीका नहीं था कि मैं कैसे कहूं कि बादल थे और मैं सही समय नहीं जान पाया। तो वो पछतावा उनके जीवन में हमेशा रहा। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने गांधी जी के जीवन परिचय के माध्यम से गांधी जी की छोटी छोटी घटनाओं से जाना कि हमें जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, कस्तूरबा के साथ विवाह होने के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? कितनी थी बच्चों? 13 वर्ष के थे। बहुत कम छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट में किस पद पर थे? सूबेदार, सेनापति, दीवान या मंत्री? तो वो थे दीवान के पद पर। गांधी जी सुलेख का एक जरूरी अंग किसे मानते थे? सुलेख कहते हैं अच्छी हैंडराइटिंग। संगीत को, गणित को, विज्ञान को या चित्रकला को? तो वो हमेशा कहते थे यदि अच्छी राइटिंग है तो हमें चित्रकला सीखनी चाहिए। गांधी जी के संबंध में जो बातें ठीक हों उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, उन्होंने मन ही मन सोचा मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। ये तो वो शुरू से चाहते थे कि माता पिता की सेवा करूं, वो भी श्रवण की तरह। उनका विवाह 20 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा के साथ हो गया था। ये गलत है क्योंकि उनकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी। नंबर 4, उन्हें हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी माना जाता था। बिल्कुल नहीं, वो हमेशा तीव्र बुद्धि विद्यार्थी रहे। गांधी जी सुलेख को शिक्षा का जरूरी अंग मानते थे। ये बिल्कुल सही है। उनका कहना था कि चाहे हम कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन हमारा सुलेख बहुत अच्छा होना चाहिए। वे बाद में समझे कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गलती तो उनसे हुई थी जो वो सिद्ध नहीं कर सके कि मेरे से ये चूक क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने सावधानी नहीं बरती थी। प्रश्न नंबर 3, पाठ के अंतिम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उदाहरण अनुसार उनका सही क्रमांक लिखें। ये बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इन्हें क्रम वाइज लगाना है। पहला उदाहरण के लिए दिया हुआ है, एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। नंबर 1 ये लिखा है, अब हमें आगे का देखना है। दूसरा, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। नंबर 2। नंबर 3, मेरे पास घड़ी नहीं थी। नंबर 3, आकाश में बादल छाए थे। नंबर 4, मेरे पास घड़ी नहीं थी, इससे समय का पता नहीं चला। नंबर 5, जब मैं पहुंचा तब सब जा चुके थे। नंबर 6, दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। नंबर 7, मैंने जो बात थी वो बता दी। नंबर 8, अब हमारा कौन सा बचा? मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ? ये सबसे लास्ट लाइन है। उन्होंने उसे नहीं माना, जो बात थी बता दी लेकिन नहीं माना। तो ये नंबर 9 और जो लास्ट हमारा बचा वो नंबर 10। तो इस तरह से हमारे सही क्रम पूरे हो गए। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नंबर 2, गांधी जी के माता पिता के विषय में आप क्या जानते हैं? तो माता कैसी थी? धार्मिक स्वभाव की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और पिता साहसी, सत्यप्रिय और ईमानदार, मेहनती।
नंबर 3, सत्य हरिश्चंद्र नाटक का गांधी जी के बाल मन पर क्या प्रभाव हुआ? उन्होंने बचपन से ये प्रण कर लिया कि चाहे कितनी भी जीवन में परेशानी आ जाए, मैं कभी सत्य की राह नहीं छोड़ूंगा। नंबर 4, श्रवण कुमार की पितृभक्ति देखकर गांधी जी ने क्या सोचा? अपने मन में ये उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह मातृ पितृभक्त बनूंगा। व्यायाम के प्रति गांधी जी की रुचि के क्या कारण थे? 2 कारण थे। पहला कारण, बहुत संकोची स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी पहले क्रिकेट, फुटबॉल, व्यायाम की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरा कारण ये था कि वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहते थे। यदि स्कूल में व्यायाम में अधिक समय लगा देते थे तो उनको लगता था कि अब मैं माता पिता की सेवा में अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। तो ये थे उनके 2 कारण जिन्होंने कभी भी व्यायाम के प्रति ध्यान नहीं दिया। गांधी जी के जीवन को प्रभावित करने वाली 2 महिलाओं के नाम पूरे कीजिए। इस चैप्टर में केवल 2 नाम आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कस्तूरबा। यहाँ से आप शुरू करें, कस्तूरबा। और यहाँ है पुतली बाई, जो उनकी माँ का नाम था। तो ये 2 महिलाएं थी जिनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि हम उनकी छोटी छोटी घटनाओं को याद करें, उनके जीवन से प्रेरित हों, तो हम अपने जीवन को भी एक महान व्यक्तित्व में ढाल सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।